और इस बीच एक दुखद और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे प्रकाश सिंह बादल, और अब ये जानकारी सामने आई है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल जो कि पंजाब के पूर्व सीएम रहे, उनका निधन हो गया है। और इस वक्त ये अपडेट मिल रही है कि उनकी, चूंकि वो पिछले कुछ समय से बीमार भी चल रहे थे और मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में वो इलाजरत भी थे, और अब ये अपडेट है कि उन्होंने वहां आखिरी सांस ली है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का निधन हो चुका है। आपको ये बता दें कि 95 वर्ष की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है और मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, यहाँ उन्होंने आखिरी सांस ली है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। हालांकि काफ़ी कुछ समय से वो बीमार चल रहे थे, इसके बाद से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि उन्हें खास करके सांस लेने में तकलीफ की शिकायत हुई थी, उसके बाद से मोहाली के फोर्टिस में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहाँ वो इलाजरत रहे। लेकिन अभी ये जानकारी सामने आ रही है कि प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये एक दुखद खबर इस वक्त। आपको बता दें कि लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे पंजाब में। आपको ये भी बता दें कि 5 बार के मुख्यमंत्री जो रहे, और पिछले कुछ समय से उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई थी, उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि उनको पिछले जो कोरोना काल के समय में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, संभवतः उसके बाद से थोड़े स्वास्थ्य उनकी स्थिति उनकी नाजुक रही थी, और जब सांस की तकलीफ ज़्यादा हुई तो उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और अब ये जानकारी है कि प्रकाश बादल का निधन हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार प्रकाश सिंह बादल का जो कद था, वो चाहे वो पार्टी के लोग हों या पार्टी से परे के लोग हों, वो हमेशा से प्रकाश सिंह बादल का सम्मान करते रहे। और एक बड़ा कद उनका न सिर्फ पंजाब की राजनीति बल्कि देश की राजनीति के तौर पर भी उनका कद काफ़ी बड़ा था। खुद प्रधानमंत्री उनसे बहुत ही दिललगी के साथ, बहुत सम्मान के साथ उनसे मुलाकात करते, चाहे जो साथ में रहे चाहे नहीं रहे। इस बात का कभी फ़र्क नहीं पड़ता था चाहे वो विरोधी दल के लोग हों, चाहे वो पार्टी के श्रोमणी अकाली दल के लोग रहे हों, कभी इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि आप कहाँ हैं। लेकिन प्रकाश सिंह बादल का कद इतना बड़ा था कि सभी दलों के बीच, सभी के बीच उनकी एक अलग स्वीकार्यता थी और उनके प्रति लोगों का सम्मान लगातार हमेशा बना रहा। लेकिन उनका अब निधन हो गया है। 95 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लगातार उनके इलाज को लेकर के आपको बता दें कि दुआओं का दौर भी चल रहा था, लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि प्रकाश सिंह बादल अब नहीं रहे इस दुनिया में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रकाश सिंह बादल ने मोहाली के अस्पताल में, फोर्टिस अस्पताल में आखिरी सांस ली है। 95 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। और आपको बता दें कि 5 बार लगातार मुख्यमंत्री रहे वो पंजाब के। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, ये एक बड़ा झटका है, बहुत दुखद ये घटना है, न सिर्फ पंजाब बल्कि देश की राजनीति के तौर पर भी इसे काफ़ी दुखद और काफ़ी बड़ी घटना के तौर पर देखा जा रहा है लगातार। हालांकि आपको बताते चले कि उनके ठीक होने को लेकर, स्वस्थ होने को लेकर के प्रार्थनाओं का दौर भी चल रहा था, दुआओं का दौर भी चल रहा था, लेकिन आखिरी सांस उन्होंने आज ले ली है। और अब से कुछ देर पहले उन्होंने आखिरी सांस ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो चुका है। कुछ दिनों से अस्पताल में ही थे, इलाज चल रहा था। शोक की लहर न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे देश में इस वक्त इस घटना को सुनने के बाद पंजाब की सियासत के लिए बड़ा झटका, लेकिन देश की सियासत में भी उनका कद बड़ा था। और इस तरीके से उनकी स्वीकार्यता थी कि चाहे उनके साथ के घटक दलों के लोग हों या फिर उनके साथ अपनी पार्टी के लोग हों या फिर विरोधी दलों के लोग हों, कोई भी उनको लेकर के किसी भी तरह की टिप्पणी करने से पहले ज़रूर सोचता था, परहेज करता था, क्योंकि उनका कद बहुत बड़ा था, उनकी स्वीकार्यता बहुत बड़ी थी और इसीलिए उनको हमेशा से सम्मान मिला। और फोर्टिस अस्पताल में, जो कि मोहाली में है, वहाँ इलाजरत थे और वहाँ 95 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि कोरोना के समय में भी जब वो संक्रमण के शिकार हुए, तब भी उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और इस वक्त हमारे साथ मोहनलाल बडोली जी जुड़ रहे हैं, आप बीजेपी से विधायक हैं। मोहनलाल जी, प्रकाश सिंह बादल का निधन वाकई बहुत दुखद है, किस तरीके से आप देखते हैं, आप तक क्या जानकारी पहुंच रही है? ये एक किसानों के हृदय सम्राट रहे हैं, पंजाब की जनता का बड़ी सेवा का काम किया है और बहुत अच्छे पॉलिटिशियन रहे हैं, हमारी साथ भी सरकार में रहे हैं और
बहुत अच्छे एक राजनेता को हमने खोया है, बहुत दुख की घटना है। और आज जी अचानक से लंबे बीमार थे, उसके बाद आज ये इस प्रकार का हादसा हुआ है, तो बहुत ही दुख की घड़ी है। और जी, मैं समझ सकता हूं, किसी के लिए भी इस वक्त शब्द जुटा पाना, उसको आवाज़ देना मुश्किल ज़रूर है। आप हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया आपका। हमारे साथ सुशील गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से आप राज्यसभा सांसद सदस्य हैं। सुशील जी, प्रकाश सिंह बादल के निधन को कैसे आप देखते हैं? बेशक वो एक पार्टी विशेष से रहे, लेकिन उनकी स्वीकार्यता बहुत प्रासंगिक रही हर दल में, चाहे वो विरोधी हो, घटक हो, चाहे कोई हो। कैसे आप याद करते हैं? प्रकाश सिंह बादल जी का निधन बादल परिवार की नहीं, देश की व्यक्तिगत क्षति है। बादल साहब हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर बहुत लंबे समय से जुड़े रहे, और जब तक उन्होंने कमांड अपने हाथ में रखी, बेहतर राजनेता के रूप के अंदर वो साबित रहे। जी, उनके निधन पे मुझे व्यक्तिगत भी दुख बहुत है। मैं परिवार के इस दुख के अंदर शामिल हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे व्यक्तित्व को अपने चरणों में स्थान। जी सुशील जी, मैं समझ सकता हूं इस वक्त किस तरह की स्थिति। आप भी शायद बहुत खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, वरना आपसे कई मुद्दों पर जब बात होती है एक स्थिति वो होती है, मैं समझ रहा हूं। कुलदीप वत्स जी भी हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, प्रकाश सिंह बादल का निधन, किस तरीके से इस खबर को देखते हैं, इस घटना को कैसे आप रिएक्ट कर रहे हैं? धन्यवाद कुलदीप का। देखिए, एक वो देश के एक महान नेता थे, पंजाब के लिए देश के महान नेता थे, और ये उस परिवार के लिए भी लॉस है, पंजाब के लिए भी लॉस है, और हमारे जैसे एक जो नौजवान है जिनसे हम प्रेरणा लेके, सीख लेके आगे बढ़ते हैं, हमें पर्सनल भी इसका बड़ा दुख है। और प्रकाश सिंह बादल जी एक बहुत साफ छवि के नेता थे, और ये बड़ा एक आघात है, और भगवान उसके परिवार को शक्ति दे ये दुख को सहन करने के, और प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे। एक वो बहुत महान नेता थे, और इस स्तर की राजनीतिक उन्होंने जो की, वो किसी भी रूप से किसान की, मजदूर की, हर उस हकूक की लड़ाई उन्होंने लड़ी। ये एक बहुत बड़ा एक संकट इस परिवार पे है। तो वैसे तो एज उनकी काफी हो गई थी, और फिर भी एक बहुत बड़े महान नेता थे। मैं अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्ण रूप से संवेदना व्यक्त करता हूँ, और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। कुलदीप जी, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और अपने दो शब्द आपने रखे हैं। सुशील गुप्ता जी, आप भी हमारे साथ जुड़े और इस घटना को दुखद आपने भी बताया है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस घड़ी में भी और दो शब्द आपने रखे अपने।